शायद ही कोई ऐसा तबका है जिससे कोरोना अपना शिकार नहीं बना रहा है। पुलिस वाले और स्वास्थ्य कर्मियों के बीमार होने की खबरें तो लगातार सामने आ ही रही हैं। अब अर्धसैनिक बलों में भी वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। देश के सबसे बड़े पैरा मिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ के 144 जवानों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। एक सब इंस्पेक्टर की मौत भी हो चुकी है। वहीं बीएसएफ के भी 41 जवान कोरोना के मरीज हो चुके हैं। चाहे लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने की बात हो या लोगों को जागरूक करने की या फिर जरूरतमंदों की मदद की, सीआरपीएफ के जवान आपको हर जगह नजर आएंगे। लेकिन अब इन कर्मवीरों को कोरोना बड़ी तेजी से अपना शिकार बना रहा है। संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल का मुख्यालय सील कर दिया गया है। जी हाँ, 5 मंजिला ये इमारत दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में स्थित सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर है। चंद घंटे पहले तक यहाँ अधिकारियों और कर्मचारियों का आना जाना था, लेकिन अब यहाँ सन्नाटा पसरा है। अब इस पूरी इमारत को सैनिटाइज किया जाएगा। दरअसल सीआरपीएफ हेडक्वार्टर में तैनात स्पेशल डीजी के निजी सचिव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही हेडक्वार्टर में तैनात एक बस ड्राइवर भी कोरोना का संक्रमित पाया गया है। ड्राइवर सीआरपीएफ के कर्मचारियों को हेडक्वार्टर तक लाने और ले जाने का काम किया करता था। मुख्यालय में 2 लोगों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्पेशल डीजी और 10 दूसरे अधिकारियों को होम क्वारंटीन में भेज दिया गया है। साथ ही कोरोना के दोनों मरीजों की कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। दिलचस्प ये कि अभी कुछ ही दिन पहले सीआरपीएफ के महानिदेशक ने 21 दिनों के होम क्वारंटीन से वापस लौटकर दफ्तर आना शुरू किया था और अब स्पेशल डीजी को होम क्वारंटीन में भेजा गया है। अब तक सीआरपीएफ के 144 जवानों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है, जिसमें से 135 जवान दिल्ली के मयूर विहार में तैनात 31वीं बटालियन के हैं। पूरी बटालियन को सील कर दिया गया है। 31वीं बटालियन में तैनात सीआरपीएफ के एक 55 साल के सब इंस्पेक्टर की मौत हो चुकी है। अभी 20 जवानों के कोरोना टेस्ट के नतीजों का इंतजार। करीब 3.25 लाख जवानों वाले देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल में कोरोना के तेज संक्रमण ने कई सवाल खड़े किए हैं। सूत्र बताते हैं कि वो सारे सवाल गृह मंत्रालय को परेशान कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो सीआरपीएफ के महानिदेशक से पूछा गया है कि आखिर क्यों जवानों में वायरस के संक्रमण को रोका नहीं जा सका। आज तक को हाथ लगी जानकारी के मुताबिक विवाद की धुरी 2 दिशा निर्देशों के इर्द गिर्द घूम रही है। पहले में 5 दिन क्वारंटीन की सलाह दी गई थी और दूसरे में 14 दिन क्वारंटीन की। बहरहाल सिर्फ सीआरपीएफ ही नहीं, कोरोना ने दूसरे अर्धसैनिक बलों में भी सेंध लगाई है। जामा मस्जिद इलाके में तैनात बीएसएफ के 126वीं बटालियन के 31 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी बटालियन के 5 जवानों के टेस्ट नतीजे अभी बाकी हैं। देश भर में बीएसएफ के अब तक 42 जवान पॉजिटिव हैं। अर्धसैनिक बलों में कोरोना का संक्रमण वाकई चौंकाने वाला है। कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि कैसे देश में कोरोना की तेज रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। देश भर में कोरोना संक्रमितों की तादाद 40,000 के पार पहुंच गई है, जबकि इस बीमारी से अब तक 1,306 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि इस बीच 10,887 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। कोरोना से 1306 मरीजों की जान जाना चिंता का सबब। हिंदुस्तान के लिए ये आंकड़े लगातार कम हो, इसकी कोशिश फ्रंटलाइन वॉरियर्स यानी डॉक्टर्स की ओर से किए जा रहे हैं। 10,887 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं, ये उम्मीद पैदा करने वाली खबर है। जबकि बीते 24 घंटे में 53 मरीजों ने दम तोड़ दिया है और अब तक 40,263 कुल कोरोना संक्रमण के मामले देश के अलग अलग हिस्सों से निकलकर सामने आए हैं।